ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग ठाकुर साहब की कोठी कहते थे। कहते हैं वहां कई साल पहले एक जमींदार ठाकुर साहब रहते थे जो बहुत क्रूर थे। उन्होंने अपनी नौकरानी को जिंदा जला दिया था क्योंकि उसे चोरी का शक था। उसके बाद से वो हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे रात के वक्त उस कोठी से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। कोई भी शाम ढलते ही उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन गांव का एक नौजवान रवि जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में रात बिताकर सबको साबित करेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। वो रात करीब 11 बजे हवेली में दाखिल हुआ। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का आखिरी दरवाजा खोला, उसे ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का एक झोंका उस शरीर से आर पार हो गया। वहां एक कमरा था जिसमें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और दीवार पर काले धब्बे थे जैसे जलने के निशान। रवि ने जैसे ही उस कमरे में पैर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी उसे किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। वो मुड़ा और देखा, कुर्सी पर कोई बैठा था। वो एक औरत थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ था और वो धीरे धीरे उठकर रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली में पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला, लेकिन रवि बेहोश पड़ा था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। होश में आने के बाद भी वह बोल नहीं पाया और कुछ ही महीनों में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। अब गांव वाले उस हवेली को आखिरी दरवाजा कहते हैं, जिसे खोलने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची।